प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक बार एक बहुत सुंदर अवसर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को वचन के जल से शुद्ध करके वो उसको लेने के लिए आ रहा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वचनों से बात करता है ताकि मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के अंदर बहुत आशीष का कारण हो। तो आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। प्रभु की बहुत स्तुति हो। आइए इस वचन के लिए हम आशीष मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों से मुझे और आपके प्यारे बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाए और आशीष दिया जाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इस खेती के अंदर बीते दिनों के अंदर हमने जैतून के लिए हाल और हमने परमेश्वर के वचन के अंदर अंजीर, दाखलता और बादाम के लिए हम प्रभु का वचन देखते रहते थे। और इस बादाम के अंदर आज हम जो वचन देख रहे हैं वो आज का 5वां भाग है। और मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बादाम परमेश्वर की खेती है। और उसमें हमने देखा पहले भाग के अंदर कि गिनती 16-17 में हमने परमेश्वर के वचन को देखा और प्रभु ने कहा कि 12 छड़ियाँ लेकर आना चाहिए और उनको साक्ष्य पेटी में रखा जाए। और जिस लकड़ी को हालेलुया छड़ी को हालेलुया कलियां लगे, फूल लगे, बादाम लगे, वो मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। और हम जानते हैं कि 12 छड़ियों में से सिर्फ हारून की लकड़ी के ऊपर कलियां लगी, फूल लगी और प्रभु का वचन कहता है कि पक्की बादाम लगी। यानी परमेश्वर ने वहां प्रमाणित कर दिया ये बादाम मेरी चुनी हुई व्यक्ति है। फिर हमने परमेश्वर के वचनों को देखा कि यूसुफ के लिए उनके मम्मी पापा, उसके पापा ने और भाइयों ने बादाम भेंट ले जाने को कहा कि मिस्र में तुम जाते हो जब अनाज लेने के लिए तो ये यूसुफ को भेंट देना। और उसके साथ और भी चीजें थी, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये मिलन उनका इतना अच्छा रहा कि परमेश्वर ने यूसुफ के हालेलुया भाइयों को मिलाया। जो सपना था यूसुफ का कि 11 पुण्या मेरे सामने झुकी, वो सपना पूरा हुआ। और इस्राएल का हालेलुया 17 यानी 70 लोग हालेलुया मिस्र देश में अकाल के अंदर वे लोग अनाज खाकर यानी तृप्ति के साथ, भोजन के साथ अकाल में वो आदर और यूसुफ के साथ वो रहे और पूरे परिवार को प्रभु ने मिलाया। फिर हमने देखा हालेलुया परमेश्वर का ये मिलाप वाले तंबू के अंदर ये परमेश्वर की व्यवस्था थे कि वहाँ डिबेट हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके अंदर हमने देखा जो 6 हालेलुया डंडी थी उसके ऊपर बादाम के और फूल की और गुच्छा की डिजाइन रखी। और ये 7 ऊपर दिए थे और 7 दीपक वो परमेश्वर की कलीसिया को दिखाता। और वहां प्रभु ने कहा कि उसके अंदर तेल कभी भी खत्म न हो, वो दिया सदा के लिए चलता रहे। फिर प्रभु ने हमारे साथ बात की, चौथी बात कि परमेश्वर पिता ने यरदन के पानी में से अपने लोगों के लिए रास्ता दिया कि जब संदूक उठाया गया उस संदूक के अंदर ये हारून की लकड़ी छड़ी जिसके अंदर बादाम लगी थी वो रखी थी और याजकों ने उसको अपने कंधे पर उठाया और यरदन का पानी वहां से हट गया। हालेलुया, पानी की दीवार कभी नहीं होती है, लेकिन ये संदूक के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ बना था। और ये प्रभु यीशु मसीह को स्तुति हो कि वो दीवार होकर एक जगह पर
ढेर लग गया पानी का, और दूसरी जगह में आगे वाला पानी वो समुद्र के अंदर बह गया। और जब तक याजक इस यरदन के अंदर खड़े रहे तब तक पानी का एक बूंद आगे नहीं हटा। लेकिन सब लोग यरदन से बाहर निकले, उसके बाद यरदन फिर से बहने लगी, जो आज भी यरूशलेम के अंदर, इजरायली देश के अंदर हम देखते हैं यरदन बहती है। ओ हालेलुया, उसका पानी आज भी सूखा नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती, उसी यरदन के अंदर नामा ने डुबकी लगाई और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, कोढ़ी चंगा हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद 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 देती हूँ। और मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम 5वां भाग के अंदर आते हैं कि जहां परमेश्वर अपने लोगों को कहता है वो यहोशू के अंदर है। आइए हम यहोशू की पुस्तक को खोलेंगे। ये हमारा जीवन का दिन प्रतिदिन दिन की वो हमारी आशीष है, और परमेश्वर पिता हालेलुया हमें आशीर्वाद देना चाहता है। इस आशीर्वाद के अंदर हम हमेशा के लिए बने रहे। 6वां अध्याय की पहली आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। इन लोगों को पता चला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रजा अब आ रही है, यरीहो की ओर आ रही है। और 5वां अध्याय की पहली आयत में लिखा है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों ने के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों को पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर अपने लोगों के सामने साथ साथ चलता है और मार्च ऑन करता है, हालेलुया, तब परमेश्वर का हालेलुया महिमा आश्चर्य कर्म कई लोगों को भयभीत करता है। और हमने देखा इस कारण इन लोगों ने यरीहो के सारे दरवाजे को बंद, फाटक को बंद कर दिया था। कोई बाहर न जाए, कोई अंदर न आए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि कोई अपना द्वार बंद करे तो परमेश्वर ने जिनको आशीर्वाद देना चाहा है वो परमेश्वर उसको खोलने के लिए शक्तिमान है। यदि परमेश्वर खोलता है तो दुनिया की किसी व्यक्ति का ताकत, शक्ति की ताकत नहीं है कि वो उसको बंद करे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन मेरी और आपके जीवन के अंदर, हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर के लोग हैं, ये वचन सुनकर आपको जरूर आशीष मिलेगा। अब देखती हूँ दूसरी आयत, यहोशू 6:2। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो के उसके राजा और सूरवीर समेत तेरे वश में कर डालूंगा। घबराना नहीं, मैं सब तेरे अंडर में वश में कर दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ रण सिंगले लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे भेड़ों के सींगों के नरसिंगों देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का आवाज सुनते की ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलवाकर वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के 7 रणसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम जाओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। परमेश्वर का संदूक उठा के चलो, परमेश्वर का संदूक उठा के चलो। इस संदूक के अंदर 10 आज्ञा है। इस संदूक के अंदर हालेलुया मन्ना
करना है इस संदूक के अंदर हारून की छड़ी जिसको बादाम लगी वो है। इस संदूक के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति है, उसको अपने कंधे पर उठाकर चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब यहोशू ने ये बात लोगों से कह चुका, तब वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 रणसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। आमीन आमीन। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे पढ़ी, आप सुनिए परमेश्वर का वचन। और यहोशू ने लोगों से आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई तुम्हारे मुंह से निकले। हालेलुया। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला कोई शब्द नहीं बोलेगा, एक भी शब्द नहीं बोलेगा। जस्ट यरोखे के सर पहाड़ के नीचे तो आप लोगों को एक चक्कर लगाना है, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य बोलने में नहीं, लेकिन सामर्थ्य में है। परमेश्वर अद्भुत है। फिर 12 आयत, यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 रणसिंगे लिए हुए यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक रणसिंगे फूंकते फूंकते चले। इस प्रकार सुनिए सुनिए सुनिए, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि जिस जगह पर तेरा पैर हो रहेगा उस जगह में तुम्हें दूंगा। और मनुष्य के लिए समझने के लिए बात काफी कठिन लगती है, लेकिन जो प्रभु बोलता है वो खत्म करता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ 15 आयत। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर इसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। नंबर 7 वो परफेक्शन का समय है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो। अब यहोशू ने कहा जय जयकार करो। तब वे लोग तब तक 6 दिन चुपचाप 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 परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो घूमते रहे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, तो अब आप जय जयकार करो, क्योंकि नगर दे दिया है। अभी तो ये क्या बोलते हैं कि अभी तो जो वो यरीहो का शहरपना टूटा नहीं था, उसके पहले विश्वास से यहोशू ने कह दिया जय जयकार करो, परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु उठाए ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उनके घर में हो वे जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए 2 दूतों को छिपा के रखा था। हालेलुया 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 हालेलुया। अब मैं पढ़ना चाहती 20 आयत। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। परमेश्वर ने ये यरीहो उनके हवाले कर दिया, लेकिन यहोशू ने कहा था इसी यरीहो के ऊपर हालेलुया एक महिला है जिसका नाम राहाब है। ये सरपनाह जो इतना चौड़ा है उसके ऊपर उसका घर है। उसके घर में जितने लोग हैं
उन सबों को बचाना, किसी को कुछ भी हानि न हो, ना किसी को मारना, कुछ भी नहीं करना। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ वो बाई रहती थी वो घर रहा, क्योंकि ये दो लोगों को, हालेलुया, ये रहाब बाई ने, ये रहाब नामक स्त्री ने दो परमेश्वर के लोगों को छिपा के रखा था। और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई बलवंत पराक्रमी प्रभु है ही नहीं। और मुझे यकीन और विश्वास है ये यरीहो, ये जगह परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन जब परमेश्वर इस जगह तुमको देता है तब याद रखना कि मुझे बचाना, मेरे घराने को बचाना। तब ये दोनों लोगों ने कहा, जो खिड़की में से तुम मुझे नीचे उतारते हो, उसी खिड़की के अंदर ये लाल रंग की डोरी बांध के रखना, और इस घर के अंदर जितनों को तू बचाना चाहती है सबको 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 इस घर के अंदर रखना, ये घर से कोई बाहर ना जाए। और वचन में लिखा है, और उस औरत ने वो लाल रंग की डोरी को बांध दिया, वे घर में ही रहे। और जब हालेलुया पूरा 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 यरीहो का सरपना टूट गया, सिर्फ एक ही पाट खड़ा था, जो सहरपना के ऊपर ए रहाब रहती थी, वो ही एक भाग ऐसा था, वो गिरा नहीं था। और क्या किया इन लोगों ने, आओ मैं बताती हूँ। हालेलुया। 22 आयत, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का मेद लेने के लिए गए थे कहा, अपनी सफत के अनुसार उस के घर में जाकर उसको जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल के ले आओ। तब वे दोनों जवान बेदियों भीतर जाकर राहाब को, उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उनके यहाँ रहते थे, वरन उनके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना, जो पात्र पित्तल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब और उसके पिता के घराने को, वरन के सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो यहोवा का दूत यहोशू ने यरीहो को मेद लेने को भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। हे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो आज कल और युग गाना युग एक साकी है, वो प्रभु आज मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है कि ये बाई ने जैसे दो लोगों को अपने घर में रखा और उनको हालेलुया बेनती की कि मेरे घर को बचाना, मेरे परिवार को बचाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो यरदन को सुखाता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। निश्चय परमेश्वर यरीहो आपको देगा, लेकिन जब देता है तो मुझे बचाना। तब उनको बताया था, ये लाल रंग की डोरी इस घर के खिड़की पर लटका के रखना। उसने वैसा ही किया, सब कुछ टूट गया, लेकिन वो ही घर जो सरपना, जो बड़ा चौड़ा था उसके पर उसका घर था, वो हिला नहीं, टूटा नहीं, वैसा की वैसा था। और परमेश्वर के लोग अंदर जाकर उनको बचा के लाए, और आज तक इस्राएलियों के साथ वो है। और न केवल वो इस्राएलियों के साथ आज तक राहाब का फैमिली है, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। मत्ती सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, हालेलुया, परमेश्वर के जन का रिस्पेक्ट करना, प्रभु की सेवकाई के अंदर मदद करना, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर सहयोग देना, परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। यहाँ लिखा है मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय, अरे वहां परमेश्वर का वचन पहली आयत से कहता है,
यीशु मसीह की वंशावली जो अब्राहम से के बाद लिखी हुई है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस और जोरा उत्पन्न हुआ और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिज्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अम्मीनादाबाद उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहसोन, नहसो से सलमोन से उत्पन्न हुआ। अब सुनिए सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। बोआज से रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद राजा के वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप उसकी आवाज को सुनते, उसकी वाणी को सुनते, उसकी आज्ञा को मानते और परमेश्वर के जन को आप मदद करते, प्रभु कभी भूलता नहीं है। वचन में लिखा, मेरे नाम से एक पानी का प्याला दिया जाए, उसका प्रतिफल प्रभु कहता है कि वो पाएंगे। तो इस बाई ने तो 2 व्यक्ति को अपने घर में छिपा के रखा। हालेलुया, जिनको यहोशू ने भेजा था। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ये प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का मानना परमेश्वर को हमारे बीच में रहने की जगह देना और आशीष का द्वार को खोलने का ये वचन है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये संदूक के कारण यरीहो की शहरपनाह टूट गई और ये संदूक के कारण राहाब, उसका परिवार बच गया और राहाब के वंश के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम प्रभु के वचन को धन्यवाद देते हैं। ये वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, हम परमेश्वर की बादाम है। हम हालेलुया ऐसी छड़ी है जिसको बादाम का फूल और जिसको पक्की बादाम लगी है, मतलब कि परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है और ये हमारी जो परमेश्वर ने हमें चुना है। यदि हम परमेश्वर के संदूक के अंदर बने रहते हैं, परमेश्वर की महिमा के अंदर बने रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ही याजकों का पैर पानी के अंदर यरदन के पानी में आया, यरदन सूख गई। प्रभु हमारे पैरों को आशीर्वाद देना चाहता है, हमारे जीवनों को भी आशीष देना चाहते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बेनती करती हूँ, इस मैसेज को सुनना और बहुत लोगों को शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी करना, ताकि इस संदेश को सुन के कई लोग समझ सके कि परमेश्वर की उपस्थिति पानी को सुखा देती है। परमेश्वर की उपस्थिति सहरपना जो हमारी आशीष के लिए रुकावट रूप, कोई भी सहरपना मजबूत क्यों ना हो, जो हमें अंदर नहीं जाने देने वाली कोई रुकावटें है, प्रभु उसको तोड़ने के लिए बाइबल में लिखा है, नेव से तोड़ डाला। परमेश्वर उसको नष्ट करके जो कुछ प्रभु हमें देना चाहता है वो प्रभु हमें देगा। वचन कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो और देखो कल परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। तो अपने आप को पवित्र रखकर, हालेलुया, अपने जीवन को संदूक के अंदर रखकर, अपना जीवन को परमेश्वर की महिमा के अंदर रखकर, हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अंदर रखकर हम चलते हैं, तो सचमुच में हम परमेश्वर की बादाम, परमेश्वर की खेती, हम हमारे जीवन के लिए और कई लोगों के लिए आशीष का कारण जरूर बनेंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं फिर से विनती करती हूँ, इस वचन को शेयर कीजिए, हमेशा सुनते रहिए, ताकि परमेश्वर और ज्यादा प्रकाशन दे और आप आशीर्वादित हो। प्रभु आप सबको हमेशा मदद करे, सुरक्षित रखे। हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।